हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक करके दो तीन क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, या तो ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं या ये 10 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज के लंब की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण का माप 13 सेंटीमीटर हो तो आधार ज्ञात कीजिए, या आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह आपका सवाल दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और दिया भी हुआ है। ठीक है ना। क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज के लंब की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण का माप 13 सेंटीमीटर हो तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह आपका एक हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ये ए या बी और यह सी। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो लंब है इसका, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आपका आधार x है तो यह x माइनस 7 हो जाएगा, और कर्ण आपको कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना दिया हुआ है? ये 13 सेंटीमीटर। तो यहां आप लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। आधार x हो गया, इसलिए लंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? लंब की जो ऊंचाई होगी वह हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपके पास? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यह कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है? x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर ये a माइनस पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको a माइनस पी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 169 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये सब किसके बराबर है? 169 के। अब 169 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। ठीक है। इसको अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो इसको घटा लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहां पर देखिए 169 माइनस का है और ये आपका प्लस का है, घट जाएगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, और ये 120 बराबर 0। ठीक है। 2 यहां पर देखिए, 2 यहां पर भी आ जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी, तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसका फैक्टर करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 12 पचे 60। तो x का मान यहां से निकालना हो तो x कॉमन हो जाएगा, और यहां पर आपका x माइनस 12।
अगर इन दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज आ रही है तो यहां तक आपका सवाल क्या है, सही है। एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 5। यह आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब आपको क्या करना है इसकी मदद से, अब आपको x और y का मान निकालना है, x और x माइनस 7 का मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या किया गया है, हमारे पास दो चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। इन दोनों चीजों को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आ गया, -5, और ये आपका क्या है, ऋणात्मक है। तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज में कोई भी मान आपका ऋणात्मक नहीं है, इसको हम आगे इंटरटेन नहीं करेंगे, ये यही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये यही रह गया। जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो x 12 हो गया और x क्या है, और यह आपका क्या हो जाएगा, आधार है। देखिए ये कितना आपने माना है, x बराबर 12 हो जाएगा। तो आपको लंब की ऊंचाई निकालनी है, इसलिए लंब की ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7। तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी दो वैल्यू आपको मिल गई। इसके लंब की ऊंचाई भी आपने निकाल ली और इसके आधार को भी आपने पता कर लिया। इस प्रकार से आप क्या किए, इसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इस तरीके से हम इसको करते हैं। सवाल बहुत सरल होते हैं, ये या तो 6 नंबर में या 4 नंबर में, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़ा सा अगर इसको ढंग से सावधानी के साथ इन प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके का एक दो और सवाल देखते हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु के व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये अच्छा सवाल है और ये सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का पूछा जाता है। थोड़ा बहुत इसमें बहुत होगा तो लैंग्वेज में इधर उधर डिफरेंस होगा। क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु के व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले इसमें इसकी वर्तमान आयु माने तो वर्तमान आयु से ही हम पूर्व की आयु और बाद की आयु ये निकाल पाते हैं, ठीक है। हम ये मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। यहां आप y की जगह पे आसानी से x भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। x ले लीजिए, y ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस अतः 3 वर्ष पूर्व रहमान किया, 3 वर्ष पहले, अगर आज वो y वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले y माइनस 3 वर्ष का रहा होगा। जितना उसकी अभी उम्र है उसमें से 3 हम माइनस कर लेंगे तो 3 वर्ष पहले, तथा 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, ठीक है। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु अगर आप निकालते हैं तो अभी वो y वर्ष का है, 5 वर्ष बाद होगा तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, अब उस पर आपको ध्यान देना। प्रश्न ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो आयु है, 3 वर्ष पूर्व जो आयु है उसका व्युत्क्रम, तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, y माइनस 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y माइनस 3 और 5 वर्ष बाद करेंगे तो y प्लस 5, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है,
1/3 है। अब इसकी मदद से आप एक द्विघात समीकरण बनाइए, सॉल्व करिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, y-3 और y+5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y+5 प्लस y-3 इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। अब यहां से सॉल्व करिए, y और y मिलके 2y और ये आपका हो जाएगा +2/y-3 और y+5 इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये चीज आपकी निकल गई। अब यहां से आप इसका क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2y+2 इक्वल टू y-3 और y+5। मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6y+6 इक्वल टू y² हो जाएगा प्लस 5y - 3y -15। सॉल्व कर लीजिए, 6y+6 बराबर y² प्लस 2y -15, ठीक है ना। अब इसको उधर अब ले जाते हैं तो y² प्लस 2y -15 -6y -6 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लस के थे, उधर आ गए तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो y², यहां प्लस का 2y है तो ये माइनस का 4y हो जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा, 15 और 6, 15 में 6 जोड़ देंगे तो 21, ठीक है, बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना है तो इसके फैक्टर के लिए आप इसको लिख सकते हैं 7y + 3y, 7 में से 3 जाएगा 4 और 7 त्रिक 21, तो y अगर यहां से निकालते हैं y -7 प्लस 3 यहां कॉमन ले लीजिए, y -7 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, y -7 और y+3 इक्वल टू 0। यहां पे आपने एक द्विघात समीकरण यहां देखिए बना और इसको आपने सॉल्व किया तो y -7 y+3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रहमान की आयु। रहमान की आयु के लिए आपके पास देखिए क्या है, अब दो आपके पास आ गया है y -7 और y+3, तो यहां आप ये कर लीजिए कि जब y -7 इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7, और y आपने कितना माना है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप और चेक करते हैं इसमें y+3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -3 वर्ष होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और यह मान जो होता है आपका वह अमान्य होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष हो गई, यानी रहमान की आयु 7 वर्ष हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और सवाल आपके ये बहुत सरल होते हैं। थोड़ा सा आपको हम बार बार इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को आपको देखना है। अगर लैंग्वेज आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और सवाल इसमें देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है, ठीक है ना। केवल इसमें क्या कर दिया जाता है, आपके अंकों का हेरफेर किया जाता है, उसमें क्या होता है, ये सवाल लगातार आ रहा है। इसमें एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेफाली एक कक्षा टेस्ट में अंग्रेजी तथा गणित में मिलाकर 30 अंक प्राप्त करती है। 30 अंक प्राप्त करती है, ठीक है। यदि अंग्रेजी में 2 अंक अधिक तथा गणित में 3 अंक कम प्राप्त करती है, 3 अंक कम प्राप्त करती है, तो अंकों का गुणनफल, योग नहीं, अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है।
शेफाली द्वारा प्राप्त अंकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अंकों को ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको इसमें सोचने की जरूरत है। अगर सवाल आप अच्छे से पढ़ें तो सवाल में क्या कह रहा है आपके पास, इंग्लिश तथा मैथ में कितना नंबर पा रही हैं ये, 30 नंबर पा रही हैं। ठीक है, तो हम ये मान लें कि माना अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है वो कितना है, x है। तो इसलिए गणित में कितना हो जाएगा, गणित में प्राप्त अंक टोटल 30 है, 30 में x आप पा गए हैं तो कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो गणित में कितना अंक प्राप्त कर लेंगे 30 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अंग्रेजी में 2 नंबर अधिक पा रही हैं, तो अंग्रेजी में कितना अंक है x, 2 नंबर अधिक हो गया। और गणित में क्या हो जा रहा है, 3 अंक कम पा जा रही हैं। तो इन दोनों का देखिए यहां गुणनफल कितना हो जा रहा है, 210 हो जा रहा है। तो हमें अंकों को ज्ञात करना है कितना होगा, तो x प्लस 2 ये ऐसे ही रह जाएगा अगली लाइन में, और यहां क्या हो जाएगा 30 ये है, और 30 में से 3 घट गया तो कितना आ गया ये 27 माइनस एक्स बराबर 210। सॉल्व कर लीजिए इसको, x का गुणा करेंगे तो ये 27x, और यहां गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूना 54 और माइनस 2x इक्वल टू 210। x का गुणा किए तो 27x, x का गुणा किए एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा किए 54 और 2 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व कर लेना, 27 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 और 210 को हम इधर ले रहे हैं, माइनस का हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां देखिए 25x को ऐसे ही रहने देते हैं, ये 25x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये माइनस 156 बच जाएगा। ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये 156। अब इसको आपको सॉल्व करना है, माइनस से अगर हम भाग दे दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब इसका हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर हम करेंगे तो इसको अगली लाइन में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिख सकते हैं 13x माइनस 12x, 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 12 यहां 36 और 12 करने 12 और 3 15, तो ये कितना हो गया 156 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 13, यहां 12 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 13 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है ना, ये आपने फैक्टर कर लिया। अब देखिए क्या करना है आपको, अब अंक निकालने हैं आपको कि कितना अंक प्राप्त कर रही है गणित में और कितना अंक अंग्रेजी में प्राप्त कर रही है। तो यहां दोनों कंडीशंस आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन हमारे अनुकूल है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13 हो गया, और x इक्वल टू 13 किस में है, अंग्रेजी में प्राप्त है। ये किस में प्राप्त कर रही है, अंग्रेजी में। तो इसलिए गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, गणित में प्राप्त अंक आपके पास कितना है 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स आप कितना निकाल चुके हैं 13, तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो गया 17। और दूसरी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन एक है, दूसरी कंडीशन ये है, असल में इसमें दोनों निगेटिव आ गए हैं ना, इसलिए 2 बार करना पड़ रहा है। तो x माइनस 12 0 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और अगली बार में ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में 12 पा रहे हैं, तो इसलिए गणित में कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 कर लेंगे तो कितना नंबर आ गया 18। ये 2 कंडीशंस आपकी बन रही है और ये आपका
दोनों आंसर में आप मेंशन करेंगे और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको ये आइडिया लगेगा। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा गया है कई बार और बहुत आसान सवाल होते हैं। इस प्रकार से इन सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। थैंक यू।